गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 जून और आज है विश्व महासागर दिवस। पृथ्वी के पूरे एरिया की बात करें तो उसका 2/3 हिस्सा महासागर है। इतना जल होने के बावजूद भी अगर हम पीने के पानी की बात करते हैं तो हमें बोतल में बंद पानी खरीदना पड़ता है, घर पे आरओ लगाना पड़ता है या बिसलरी की बोतल मंगानी पड़ती है। ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो सागरीय जल है उसको हम नमकीन होने के कारण, खारा होने के कारण उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो पीने वाला जल है वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो जल बहुत महत्वपूर्ण है और जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जल ना होता तो जीवन ना होता। विश्व महासागर दिवस के इस अवसर पर आप लोगों को खूब शुभकामनाएं। और आज हम इस पर कुछ प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो यही प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वर्ष 2009 में 8 जून को पहली बार विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 जून 2009। विश्व महासागर दिवस को मनाने का प्रस्ताव किस सम्मेलन में रखा गया था? विश्व महासागर दिवस के मनाने की शुरुआत 8 जून 2009 से हुई थी, लेकिन इसका प्रस्ताव 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो दी जेनेरियो में, उसी में रखा गया था। उसके बाद 2008 में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया और फिर 2009 से ये मनाया जाता है। तो ये प्रस्ताव रखा गया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन है। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, ये 2020 के विश्व महासागर दिवस की थीम है। विश्व महासागर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है? प्रत्येक दिवस को मनाने का एक उद्देश्य होता है। ठीक इसी तरह विश्व महासागर दिवस को मनाने का उद्देश्य है महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना कि आपके और हमारे जीवन में महासागरों का जिंदा रहना और उनका सही रहना बहुत जरूरी है। यहाँ जिंदा रहने का मतलब यह है कि जैसे हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण है ऐसे उनकी भी। हम कोई भी काम करें तो उनके अस्तित्व के खतरे को देखते हुए उसके बाद में हम फैसला लें। उनका अस्तित्व ना मिट ना पाए। अगर उनका अस्तित्व मिट गया तो हमारा भी अस्तित्व सही नहीं रहेगा और प्रकृति किसी न किसी रूप में हमसे बदला लेती है। यहाँ बदले का सेंस ये है कि अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारा ध्यान नहीं रखेगी। महासागरों में प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारक है क्या? कैसा प्रदूषण सबसे प्रमुख कारक है? महासागरों में आपने सुना होगा समय समय पर कभी तेलों से भरे टैंकों का रिसाव हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई भी सामग्री वहां पे डिपॉजिट कर दी जाती है। लेकिन जो प्लास्टिक कचरा हम आप, जैसे ये लैपटॉप है, सेलफोन है, स्मार्टफोन है, या जितने भी गैजेट्स हैं, साथ में गाड़ियां हैं, इन सब से जो प्लास्टिक कचरा निकलता है और वो जिस भी तरीके से महासागर में पहुंचता है, तो वो सबसे प्रमुख कारण है इनके प्रदूषण का। क्योंकि उसको फिर उसमें पाए जाने वाले जानवर जो महासागर में पाए जाते हैं वो जीव जंतु खाते हैं और फिर उनमें प्रदूषण होता है। कई बार वो मनुष्यों के शरीर में भी प्रवेश करता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण खतरा है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण को कंट्रोल करना अब अति आवश्यक हो गया है। विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस संगठन के तत्वाधान में मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने लिया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ही प्रत्येक वर्ष 8 जून को यह मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे ही डेली हम किसी न किसी टॉपिक पर आपसे मॉर्निंग में
करेंट अफेयर के इन ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। साथ में डेली 30 में हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीसीएस का, उसके लिए चर्चा करते हैं। उसमें करंट अफेयर भी हम डिस्कस करते हैं, आप उसको भी देखें। हर रोज शाम को 8 बजे वो क्लास आपको मिलती है, और मॉर्निंग में इसका भी जल्द ही टाइम और शेड्यूल सब आप निर्धारित कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी आसानी से देख पाएंगे।